गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह दिनावत और हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ एक मैथ का नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले कि आप शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखें, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेज आ चुकी हैं उन क्लासेज को एक बार जरूर देखें ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारी ये क्लासें हैं जो कि आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पे आप ये क्लासेस देख लेंगे। उसके बाद में इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। मींस किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या किस तरीके से फाइंड करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो बढ़ते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पे। वेलकम टू विजयपथ सेतु क्लासेज। विजयपथ सेतु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कुछ इस तरीके से कि 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके अंत में शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। अगर मैं इसको सोल्व करूं और मुझसे पूछा जाए कि अंत में जो ये संख्या निकल के आएगी, सॉल्यूशन तो मेरा निकल के आएगा, उसमें लास्ट में कितने शून्य होंगे वो मुझे फाइंड करना है। तो देखिए, 10 की पावर 2 आप जानते हैं कितना होता है 100 और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 शून्य है और यहाँ पे 3 शून्य है। 1000 में अगर आप 100 जोड़ते हैं तो ये निकल के आता है 1100। ठीक है, तो उस तरीके से संख्या के अंत में कितने जीरो है तो जीरो। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है 2 है। ओके, दूसरा, अगर जैसे कि एक एग्जाम में फिर से पूछा जाए कि 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 6 इसके बीच में जीरो की संख्या बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि 10 की पावर 9 तो एक के बाद में 9 बार जीरो लगा देंगे इस तरीके से, और 10 की पावर 6 तो एक के बाद में 6 जीरो लगा देंगे इस तरीके से, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। और आप जब ऐड करेंगे तो आपका ये वाली सारी जो जीरोज हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद में 6 जीरो और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में अंत में कितनी जीरो आएंगी 6। तो आप कहेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या रहेगी 6। तो यदि अगर एग्जाम में अब मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 की पावर 112 प्लस 10 की पावर 98, अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या मैं 10 के बाद में 112 बार जीरो लिखने बैठ जाऊंगा? नहीं। क्या मैं 10 के बाद में 8 बार जीरो लिखूंगा? नहीं। तो फिर किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये आज हम सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि यहाँ पे 10 की पावर 2 था और यहाँ पे 10 की पावर 3 था। तो जो छोटा वाला था, मीन्स जो छोटी वाली घात है 10 की, तो 10 की घात में है 2, तो यही वाली घात जो है आपका आंसर आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि आप अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे कि 9000 है, इसमें अगर 8 4 जीरो को जोड़ेंगे, छोटी वाली संख्या का जो लास्ट में जितने जीरो होंगे उतने ही आपके आंसर आते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1000 है उसमें आप 100 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 2 जीरो निकल के आएगा, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं 2 आते हैं। सेम चीज यहाँ पे फॉलो हुई है। यहाँ पे है 10 की घात 9 थी और यहाँ पे 10 की घात कितनी थी 6 थी। तो 10 की पावर 6 जो थी वही अपना क्या था आंसर था। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 9 में से और 10 की पावर 6 में से छोटा कौन सा है 10 की पावर 6, तो जो छोटा होता है वो हमेशा आंसर होता है। कैसे? ये क्यों होता है? देखिए, जैसे अगर आपकी 10 की पावर 9 लिखेंगे तो एक के बाद में आपको 9 बार जीरो लगाना होगा। 10 की पावर 6 तो एक के बाद में 6 बार जीरो लगाना होगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो एक के बाद में जो 6 जीरो है वही केवल जुड़ के आएंगी, वो यहाँ से क्या होगा, ये एक जुड़ जाएगा। किसका? इसका एक जुड़ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये एक आ जाएगा। हमें संख्या में क्या बताना होता है कि लास्ट में शून्यों की संख्या, जैसे ही एक आ गया इसके बाद में आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं 10 की पावर 112 और 10 की पावर 98, तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 98। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला होगा, जो छोटी घात है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ और सवाल को समझिए। मान लीजिए इस बार मुझे एग्जांपल दिया गया 1000 प्लस 100 प्लस 1,
और आपसे पूछ लिया कि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1000 है, ये 100 और ये 1 है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे शून्यों की संख्या के अंत में कोई शून्य है नहीं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जीरो कितने हैं, 0। ओके, अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर इस बार मुझे ऐसे पूछ लिया जाए 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, ठीक है, इन तीनों में से इन तीनों को ऐड करना है और ऐड करके जो लास्ट में संख्या आएगी उस संख्या में कितने जीरो होंगे ये हमें अगर बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे। तो आप अगर वही पिछला वाला मेथड जो फॉलो करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे 1000, इसको क्या लिखेंगे 1 के बाद 5 जीरो क्योंकि 10 की पावर 5 है और यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो क्योंकि 100 है। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तीनों को तो ये 1 लाख, ये 1000 और ये 100। आप अगर इन तीनों को एक जगह जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पे लास्ट में आपके जीरो कितने निकल के आएंगे, तो आप कहेंगे कि जीरो की संख्या 2 है। तो वो 2 जो जीरो की संख्या आई थी वो अगर आप पिछला जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे आप सबसे छोटी घात देख लीजिए 10 की, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी घात 2 है, तो आपका जो सबसे छोटा घात होगा वही आपका आंसर होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर अपन इकाई से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े पे यहाँ पे 1 आ जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 जो सबसे छोटा वाला है उसके पीछे जितने जीरो रहते हैं वही आंसर आपके यहाँ पे रहेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए अगर आपको कभी भी किसी संख्या के अंदर, आपको कभी भी किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या फाइंड करनी हो और कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हो आपके पास में, आपके पास में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और आपको शून्यों की संख्या फाइंड करनी की, इस संख्या को सोल्व करने पे कितने शून्य आएंगे अर्थ में, तो आप क्या कीजिएगा सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात मीन्स जो सबसे मिनिमम पावर होगी वही आपका क्या होगी आंसर होगी। कैसे, अब 10 की घात 9, 10 की घात 8, 7, 6, 15, 8 और 9, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी घात क्या है 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6। वो क्या होगा, वो अभी मैंने आपको समझाया कि जब इन सभी को जोड़ेंगे तो एक के बाद में 6 जीरो यहीं पे जुड़ेंगे, उसके बाद में सभी में ये एक एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लास्ट में 6 जो शून्य होंगे वो यहीं पे रहेंगे, तो वही आपके आंसर में भी 6 शून्य होंगे, तो इसी तरीके से जीरो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब आपको अगर मैं बोल दूं कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, ये 1 से लेकर 10 संख्याओं तक का गुना है, और इस संख्या में आपको बताना है कि यहाँ पे अगर इनका सभी का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अब जो शून्यों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, ये आपको क्या बताना है, फाइंड करना है। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और इन सभी की संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। आपको शून्य की संख्या निकालिए, तो आपको थोड़ा अगर टाइम लग रहा है तो आप शायद गलत ट्रैक पे, और अगर आप जल्दी बता पाते हैं मीन्स अगर आपको मेथड पहले से पता है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब को जल्दी से हासिल कर लेंगे। देखिए आपको किस तरीके से फाइंड करना होता है कि आपको एक मेथड तो पता होगा जो कि जनरली सभी करते हैं। आप क्या करेंगे कि इन सभी का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120, इसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 7 42 और 8 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 और इधर से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे जब आपको पता है कि 2 into 2 4 होने वाला है, और यहाँ पे एक जीरो इसमें है और एक जीरो इसमें है, तो यहाँ पे कितने जीरो आने वाले लास्ट में 2 जीरो, तो शून्य कितने आएंगे 2। यहाँ से आपको ये चीज पता चली। अब जो एग्जाम में अगर आपको यहाँ से 1 से लेके 1000 या 1 से लेके 1 लाख तक की संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर दे दिया जाए तो फिर आप क्या इस तरीके से गुना करने बैठ जाएंगे सभी संख्याओं का, नहीं, इस तरीके से आपका जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, और एग्जाम के अंदर टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे,
तो देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर दे दिए जाए तो एक मेथड होता है, तो उस मेथड से आप अगर कोई भी क्वेश्चन करें तो वो जल्दी से जल्दी आपको आंसर देता है। किस तरीके, आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप क्या फाइंड कीजिए कि 2 कितनी बार आएगा इसमें, 2 की संख्या, ठीक है, कि 2 कितनी बार आएगा, और आप एक फाइंड करेंगे 5 की संख्या कि यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा। अब मैं 2 की संख्या और 5 की संख्या ही क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 10 जो 10 होता है उसको क्या लिखा जा सकता है 2 into 5, 10 को क्या लिखा जा सकता है 2 into 5, और एक 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए होता है और एक 5 चाहिए होता है। मींस एक बार 2 और एक बार अगर 5 हुआ, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक 10 बन जाएगा, और एक 10 बनने का मीन्स है कि एक 0 बन जाएगा। कितना 0 बन जाएगा, एक। कैसे, देखिए यहाँ पे एक 0 बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे अगर मेरे पास में 2 बार 2 होते और 2 बार 5 होते, ठीक है, तो मेरा 100 बनता है या नहीं बनता। कैसे, 2 into 2 4 और 25 into 5 25, और 25 चौके कितने होते हैं 100। तो इस तरीके से अगर आपके पास में 2 बार 2 होते और 2 बार 5 होते तो आपके कितने 0 बन जाते, 2, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में अगर 3 बार 2 हो, 3 बार 5 हो, तो आपके 0 कितने बन जाएंगे, 3, ठीक है। वही मेथड फॉलो करता जाएगा, और आपके पास में अगर 2 की पावर n हो और 5 की पावर भी n हो, तो आपके पास में निकल के आता है 10 की पावर n, मीन्स आपके पास में 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ये समझ में आया। लेकिन तब क्या होगा, जब आपके पास में 2 की पावर तो m है मीन्स, और 5 की पावर n है मीन्स, इन दोनों के 2 की और 5 की पावर अलग अलग हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको वहां पे चेक करना होगा कि m बड़ा है या n बड़ा है। मीन्स 2 कंडीशन हो सकती है, या तो m बड़ा हो सकता है n से, या फिर m छोटा हो सकता है n से, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि m बराबर हो सकता है n से। मीन्स 2 की जो घातें हैं वो या तो 5 की घातों से ज्यादा हो सकती है, या फिर 2 की घात जो है वो 5 की घातों से कम हो सकती है, या फिर 2 की जो घातें हैं वो 5 की घातों की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। 2 की घात अगर m है और 2 की घात 5 की घात n है, तो उस कंडीशन में अगर 2 की घात ज्यादा है तो जो कम वाली होती है, अभी मैंने आपको समझाया कि जो कम वाला होता है उतने ही आपके क्या होते हैं 0, तो आपके यहाँ पे कम क्या है n, तो 0 भी कितने हो जाएंगे n। उसी तरीके से यहाँ पे m लेस देन n है, मीन्स 2 की जो घातें हैं वो 5 की घातों से क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो 0 की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m बार। मीन्स जो 2 की घातें होंगी उतनी ही आपके 0 हो जाएगी। अगर दोनों की घातें बराबर है तो आपके जो 0 हो जाएंगी वो या तो m लिख दो या n, मीन्स दोनों एक ही चीज है, m और n बराबर है, तो यहाँ पे उतनी आपकी घातें हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए आपको 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और मुझे 2 की संख्या फाइंड करनी है। अब 2 की संख्या फाइंड कैसे करते हैं, आप लीजिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 10, आपने लिख दिया 10। 10 में लीजिए 2 का भाग, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग 5 बार, ठीक है। अब आपको यहीं पे नहीं रुक जाना, आपको क्या करना है कि ये जो 5 है इसमें फिर से 2 का भाग देना है, और कितनी बार तक देना है, जब तक आपका 2 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो आप 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार और चले जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 2 होगा अभी भी 2 से छोटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2 में फिर से 2 का भाग देंगे और फिर आ जाएगा आपका 1। मीन्स अब आपको क्या करना है, रुक जाना है, क्योंकि ये जो 1 है वो 2 से छोटा आ गया है। अब जब ये सब आ गए तो आपको इन सभी का एडिशन करना है, 5 का, 2 का और 1 का। तो यहाँ पे आपके कितनी बार 2 आ जाएंगे, 8 बार, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 5 की संख्या फाइंड करनी है तो आपकी सबसे बड़ी संख्या है 10, तो 10 में किसका भाग दीजिए, 5 का। 5 का भाग आपने जैसे दिया इसके अंदर तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये संख्या है यहाँ वाली वो 5 से छोटी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 की संख्या कितनी बार है, तो यहाँ पे बोलेंगे आप कि 5 की संख्या 2 बार है, और यहाँ पे 2 की संख्या कितनी बार है, 8 बार। अभी मैंने आपको जो समझाया कि अगर 2 की घात मीन्स 2 की जो संख्याएं हैं वो है 8 बार, और 5 की जो संख्या है वो है 2 बार। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 8, और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने 0 आएंगे। तो अगर आपने अभी पिछले में टॉपिक को समझा होगा अच्छे से, तो आप मुझे बता पाएंगे कि 5 की घात कम है, 2 की घात ज्यादा है, मीन्स जो कम वाली घात होगी वही आपका आंसर होगी। तो आप मुझे बोलेंगे कि 0 की जो संख्या होगी वो कितनी होगी,
दो क्यों होंगी? क्योंकि 5 की घात है 2, और 5 की घात 2 जो कम वाली घात होती है वही आपका आंसर होती है। अब ये किस तरीके से कि 5 की संख्या 2 ही होगी और 2 की संख्या 8 ही होगी, देखिए मैं प्रूव करके बताता हूं कि आपको 2 कहां कहां पे मिलेगा। तो 2 आपको मिलेगा इस 2 में, एक 4 में मिलेगा आपको 2 कितने बार मिलेगा? 2 बार। एक 6 में मिलेगा आपको 2, क्योंकि 2 इंटू 3 होता है 6, और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और 10 में भी आपको एक बार 2 मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ से फाइंड करें तो एक बार 2, 3, 4, 4 और 3 7, और 7 1 8, तो हो गया 8 बार 2 आया है। इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 एक बार यहाँ पे आया है और 5 एक बार इसमें आएगा 2, इन्हीं 2 कंडीशंस पे आएगा, इसलिए आपको 5 की संख्या कितनी आती है? 2। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिससे कि ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए किस तरीके से इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया गया कि 1 2 3 एंड सोने से करते करते आपको मल्टीप्लाई कर देना है 30 तक, ठीक है? 30 तक बोल दीजिए, या फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 80 तक। 1 से लेके 80 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको क्या बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ रेलिंग जीरो कितने आएंगे, अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो आप क्या मेथड फॉलो करेंगे? आप निकालेंगे 2 की संख्या और आप निकालेंगे 5 की संख्या, मीन्स नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। अब देखिए 2 कैसे फाइंड करेंगे आप? तो सबसे बड़ी संख्या है आपके पास में 80, 80 में किसका भाग देंगे? 2 का। 80 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना है आपके पास में? 40। अब क्या आप यहीं पर रुक जाएंगे? क्या आप मुझसे ऐसा कहेंगे कि 40 दो जो 40 है उतनी बार 2 है? नहीं, आपको क्या करना है, अभी आगे और करना है। कैसे? 40 में अभी 2 का भाग फिर से देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब तक 2 से छोटा से वो नहीं जाए भागफल, तब तक आपको भाग देते रहना है। तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आ गया। उसी तरीके से फिर 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो ढाई बार देता है भाग जाने को, तो लेकिन आपको क्या लिखना है? केवल भागफल लिखना है। मीन्स जो जितनी बार पूरा भाग चले जाएगा उतना भाग देना है, शेषफल को आपको छोड़ के चलना है। अब 2 बार आ गया यहाँ पे, तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और जैसे आपके पास में 1 आ गया, मतलब 2 से कम संख्या आ गई, तब आपको क्या करना है? रुक जाना है। अब आपको ये सारा एक जगह जोड़ लेना है, और आप सारा एक जगह जोड़ेंगे तो आपको पता है 40 और 20 60 और 10 70, 70 के बाद 75, 273 और 78। तो आपके पास में जो 2 की संख्या आई, नंबर ऑफ 2, वो कितने है? 78। मैं फाइंड करना चाहता हूँ अब 5 की संख्या, नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 कैसे फाइंड करूंगा? तो आपको सबसे बड़ी संख्या 80 में 5 का भाग देना होगा, और 80 में अगर 5 का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा? 16। ओके, 16 में फिर से 5 का भाग देंगे आप तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 टाइम्स। अब क्या 3 में भाग दूंगा मैं फिर 5 का? नहीं, क्योंकि 5 जो 3 है वो 5 से ऑलरेडी क्या है? छोटा है। तो उस कंडीशन में आपको अब आगे भाग नहीं देना है, और आपको क्या कर देना है? इन दोनों को जोड़ देना है, और 16 और 3 19। तो आपके जो 5 है वो तो है 19, और आपके जो 2 हैं वो है 78। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने जीरो होंगे? अरे भाई, आपके जो ये 5 जितने 2 होते हैं, अगर 1 2 और 1 5 है तो 10 बनता है। अगर 2 बार 2 और 2 बार 5 हो तो आपका 100 बनता है। मीन्स इसमें 0 1 और इसमें 0 2। इसी तरीके से अगर आपके 2 की पावर n और 5 की पावर n इक्वल टू 10 की पावर n, तो 0 की संख्या कितनी हो जाएगी? n। मीन्स 2 की घात भी n हो और 5 की घात भी n हो। मीन्स 2 n बार आया हो, 5 n बार आया हो, तो आपके जो जीरो भी होंगे वो कितनी बार आएंगे? n बार आएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 5 19 बार ही आया है, 2 78 बार आया है। मीन्स 2 ज्यादा बार आ रखा है जबकि 5 कम बार आया है। तो ये 5 ही तो इन 2 के साथ में मिलके जीरो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो 19 जो 5 है वो 19 2 के साथ में मिलके 19 बार जीरो बना लेंगे, बाकी 2 ऐसे बचे हुए के बचे रह जाएंगे। तो आपके पास में जो जीरो की संख्या आ जाएगी, आप सीधे सीधे बोल देंगे 19। कैसे? आप सीधे देख के बोल सकते हैं कि 2 और 5 में से जो कम बार है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसके बारे में सभी को थोड़ी बहुत झिझक रहती है। कंसेप्ट का नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है? फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है पहले वो समझिए, उसके बाद में हम नंबर ऑफ रेलिंग जीरो में फैक्टोरियल का क्या यूज है वो सीखेंगे। देखिए फैक्टोरियल,
आपने इस तरीके से संख्या देखी होगी, 1 का फैक्टोरियल ऐसे या फिर इस तरीके से, ठीक है। अब 1 का फैक्टोरियल का मीन्स होता है 1, क्या होता है 1। अगर फैक्टोरियल में 2 लिखूं तो इसका मीन्स होता है 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और 1 से स्टार्ट करना है आपको और कहां तक बढ़ना है 2 तक, तो 1 का मल्टीप्लाई किया कर दिया आपने 2। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 1, ओके। आपको अगर जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। और आपको इसको कैसे करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। या तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 3 तक आ जाइए, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आ जाइए। तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 3 के बाद में आएगा 2 के बाद में आएगा 1। अगर मुझे फैक्टोरियल 4 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 4 का फैक्टोरियल इस तरीके से लिखता हूँ, और इसको 4 से आपको मल्टीप्लाई करते करते कहाँ पे आना है, 1 पे आना है। ये चीज समझ में। अगर आपको जैसे कि n फैक्टोरियल अगर बोल दिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे आप, आपको n से मल्टीप्लाई करना है, और n से मल्टीप्लाई करते 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 आपको कहां तक आना है, 1 पे। n के बाद में क्या आएगा, n-1, उसके बाद में क्या आएगा, n-2, और इस तरीके से मल्टीप्लाई अगर आप करते करते आएंगे तो आपको 4, 3, 2 और 1। तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल आपको निकालना है तो आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। मीन्स n की जगह आप 100 रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, 800 रख दीजिए, 500 रख दीजिए। जो भी संख्या का आपको फैक्टोरियल निकालना है उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो लागू होता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, आपने देखा कि इस तरीके से कोई भी संख्या होती है वहां से जो संख्या दी होती है वहीं से स्टार्ट कीजिए, और गुणा करते करते आपको 1 कम करना है और 1 तक पहुंचना है। मीन्स क्या किया है अपन ने, जैसे 2 फैक्टोरियल अगर निकालना था तो 2 से फिर अगली संख्या में 1 कम करते हुए 3 से 1 कम किया 2 से 1 कम किया 1, और सभी का मल्टीप्लाई 4 से 3 से 2 से 1, मीन्स इनका सभी का मल्टीप्लाई। तो ये चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 0 का फैक्टोरियल होगा 1, ये आपको याद रखना है। और अगर ये चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जो फैक्टोरियल n होता है इस तरीके से है, इसी को 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई भी लिखते हैं इसी। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में ये सब चीजें पता चल गई है, अब यदि मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 650 फैक्टोरियल, इसके अंदर शून्यों की संख्या बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे। पिछली बार एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आप इनको अच्छे से देखिए किस तरीके से करेंगे। 650 फैक्टोरियल मीन्स ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको क्या, इसका मीन क्या है कि 650 से आपको मल्टीप्लाई करते हुए 649, और कहाँ तक जाना है, 3, 2, 1 तक जाना है। अब ये सारी संख्या है, इसका मल्टीप्लाई, इसमें आपको शून्यों की संख्या फाइंड करनी है। और शून्यों की संख्या फाइंड करने का आपको मेथड पता है कि आपको क्या निकालना है, 2 की संख्या मीन्स नंबर ऑफ 2, और 5 की संख्या नंबर ऑफ 5। तो 2 की संख्या और 5 की संख्या किस तरीके से फाइंड करते हैं आप, तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी 1 से लेके 650 तक मल्टीप्लाई है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 650, उसे में फाइंड करना है। मीन्स आपको क्या करना था कि आप ये 650 का जो फैक्टोरियल आपको इस तरीके से ये लिखना ही नहीं था, आपको सीधे 650 में क्या करना था, भाग देना था। और 650 में आप जब 2 का भाग देंगे ये कितनी बार जाएगा, 3 to 5 बार। और 325 जैसे आगे मेरे पास में, फिर से मैं 325 में किसका भाग दूंगा, 2 का, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 162 बार। अब 162 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, आपको रिमाइंडर को छोड़ देना है, आपको केवल भागफल पे ध्यान देना है। 162 में जब मैं 2 का भाग दूंगा फिर से तो यह आ जाएगा 81 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो यह आ जाएगा 40, एक से बच जाएगा, उसको छोड़ देना है। 40 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो यह आ जाएगा 20 में 2 का भाग दूं तो यह आ जाएगा 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2, 1 से रिमाइंडर बचेगा, उसको छोड़ देना है। और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। जब 1 आ गया तब आपको रुक जाना, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 5 8 8 और 9 9 2 11 11 5 16 3 6 9 9 और 12 21 3 23 24 24 और 5 6 हो जाएंगे आपके
646। तो 2 की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 646, 646। आपको अगर फाइंड करनी है 5 की संख्या, तो 5 की संख्या कैसे फाइंड करेंगे आप? 650 में किसका भाग देंगे? 5 का। 650 में जैसे 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 130 टाइम्स। फिर 130 में आप 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे ये भाग चले जाएगा 26 बार। 26 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा? 5 बार। एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो एक रिमाइंडर को आप छोड़ दीजिएगा। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और जैसे 1 आ गया या फिर 5 से छोटी संख्या आ गई, आपको क्या करना है? रुक जाना है। आपको ये सब जोड़ देंगे तो 6, 6 और 5 11, 11 और 12 और 1 यहाँ से जोड़ देंगे तो 4, 4 और 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 162। तो आपके जो नंबर ऑफ 5 आए वो आए 162। और 5 और 2 में से जो भी कम बार आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 5 कम बार आया है, 5 कितनी बार आया है? 162। और 2 कितनी बार आया? 646। तो आपके जीरो कितने हो जाएंगे? 162। क्योंकि जितनी बार 5 होंगे उतने ही आपके जीरो बन पाएंगे, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है, 2 ज्यादा बार है, लेकिन 5 कम बार है, तो जो कम वाला होगा उतने तो 10 बन पाएगा। तो इसलिए आपके 162 आंसर होंगे। अब देखिए आपको ना यहाँ से एक चीज पता चली होगी कि अगर मेरे पास में सीधा एक फैक्टोरियल दिया होता है तो उसमें जो 2 की संख्या होती है वो हमेशा 5 की संख्या से ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कि इवन जो नंबर्स होते हैं वो 2, 4, 6, 8 और 10 इसमें 5 टाइम ऐसा आते हैं, लेकिन 10 तक की गिनती में आपको पता है कि 5 केवल 2 बार आता है, एक तो 5 में और एक 10 में। तो इस तरीके से आप अगर पूरी 1 से लेकर 100 तक की भी देखेंगे तो 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो कोई भी फैक्टोरियल हो आपके पास में, उसमें 2 की जो संख्या होगी वो हमेशा 5 की संख्या से ज्यादा होगी। तो आपको अब क्या करना है? अब आपको सीधा मेथड फॉलो करना है कि 650 में आप 5 की संख्या निकाल लीजिए। ओनली 5 की संख्या निकाल लेंगे आप, और आपकी 5 की संख्या आ जाएगी 162, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको इतना बड़ा मेथड फॉलो नहीं करना। अब आपको सीधे 5 का भाग देना है, और जब तक देना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 5 से छोटा नहीं आ जाए। रिमाइंडर मीन्स आपका भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए, तो आपको उसी संख्या का आपका क्या हो जाएगा? वही जीरो की संख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं कुछ सवाल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पे, मीन्स शून्यों की संख्या पे, जिससे कि इस टॉपिक की जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाए। देखिए क्वेश्चन जो आपका होता है वो इसी टाइप से बन सकता है, इनके अलावा कोई भी टाइप आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने सारे टाइप्स ले लिए हैं जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पे। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से मैंने इनको सोल्व किया है, और आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सोल्व हो जाए। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरीके से कि 10,000 है, 10,000 की घात 3 है और 10 की घात 8 है, और इसमें आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मीन्स अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो आप किस तरीके से फॉलो करेंगे इसको? देखिए आपको जानते हैं कि ये लिखा हुआ है 10,000, और 10,000 को क्या लिखा जा सकता है? 10 की घात 4, और 10 की घात 4 की घात कितनी है? 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 8, है ना। और आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर इस फॉर्मेट में लिखी हो 10 की पावर, अंदर m पावर है और बाहर n है, तो ये जो चीज होती है उसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर m इंटू n। मीन्स जो आपकी पावर अंदर होती है तो बाहर पावर होती है, वो दोनों क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी पावर है वो 10 की पावर 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे 10 की पावर 8 हो जाएगी। ये समझ में है? क्या होता है कि ये जो पावर होती है 10 की पावर 4 की पावर 3, तो 4 और 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 12 और 10 की पावर 8। अब ये चीज आपको अगर समझ में आई होगी, तो जब मैं शुरू में मैंने क्लास स्टार्ट किया आज, तो आपको पता होगा कि जो छोटी वाली घात होगी इन दोनों में से वही आपका क्या होगी? आंसर होगी। क्यों? क्योंकि 10 की घात 12 मीन्स 10 के बाद में 12 बार जीरो, और 10 की घात 8 मीन्स 1 के बाद में 8 बार जीरो। तो आप एक बार एक के बाद में 8 जीरो होगी, वही आपका आंसर होगी। तो आप बोल देंगे यहाँ से कि जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 8। मीन्स जो छोटी वाली घात है वही आपका आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि 10 इंटू 15 इंटू 16, और इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको इसमें फाइंड करना है कि आप 2 की संख्या और 5 की संख्या फाइंड कर लीजिए। 2 की संख्या और 5 की संख्या फाइंड कर लीजिए। 2 की संख्या और 5 की संख्या कैसे फाइंड करेंगे आप इसमें? तो आपको पता है कि 10 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 5। 15 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 3। और 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 4। तो यहाँ से पता चला कि 2 4 बार तो यहाँ पे है
और 1 यहाँ पे है, तो मीन्स 2 की टोटल संख्या कितनी है 5। और अब 5 को आप देखेंगे तो 5 एक बार यहाँ पे और 5 एक बार यहाँ पे है, तो कितनी बार है 2। अब 2 की संख्या में से और 5 की संख्याओं में से जो भी कम होता है वो हमेशा आपका आंसर होता है। तो 2 5 बार है और 5 की जो संख्या है वो 2 बार है, मीन्स तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 0 कितने हो जाएंगे 2 बार 0 क्यों होंगे, क्योंकि 2 ज्यादा बार है 5 कम बार है, और ये अगर कम बार है तो कम बार 10 बना पाएगा, 2 गुणा 5 करें तभी तो 10 बनता है, और 5 अगर कम बार है तो कम बार 10 बना पाएगा और कम बार 0 बना पाएगा, तो 2 बार ही 0 बना पाएगा, तो 0 कितने आएंगे तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 16, 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 16। इसमें आपको शून्य की संख्या फाइंड करनी है। अब आपको शून्य की संख्या अगर फाइंड करनी है तो आपको एक चीज पता होगी कि आप एक मेथड फॉलो कर सकते हैं कि 2 की संख्या और 5 की संख्या वाला मेथड। दूसरा आपको जो मेथड पता होगा कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0 है और एक 0 यहाँ पे है, तो ये 3 0 तो आपके वैसे ही हो गए। ठीक है, आपको पता है कि 25 में 2 बार 5 है, 15 में 1 बार 5 है। ठीक है, 25 में 2 बार 5 है और 15 में 1 बार 5 है, तो ये जो 3 5 है वो 3 बार 2 से गुणा होके कितने 3 और बना देंगे, 3 बार 0 और बना देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। मीन्स कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको वो क्या था कि देखिए आप किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप 2 की संख्या अगर फाइंड करें, 2 कितनी बार है, 2 की नंबर ऑफ 2 अगर आप फाइंड करेंगे तो 10 में 1 बार आएगा, 15 में नहीं आएगा, 20 में कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, 25 में नहीं आएगा, और 30 में कितनी बार आएगा 30 में 1 बार आएगा और यहाँ पे 4 बार आएगा, मीन्स टोटल 8 टाइम्स आएगा। अगर आप नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे मीन्स 5 की संख्या कितनी बार है, तो 1 बार इसमें 1 बार इसमें, 2 बार यहाँ पे मिलेगा और 1 बार आपको यहाँ पे मिलेगा और 1 बार यहाँ पे मिलेगा, तो टोटल कितनी टाइम मिल जाएगा आपको 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, तो मीन्स टोटल कितना टाइम मिल गया 6 टाइम। और जो पावर में 2 या 5 की में से जो भी कम होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 8 है 2 बार, 2 जो है वो 8 बार है और जो 5 है वो 6 बार है, तो ये कम बार 0 बना पाएगा, तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 है, उसका फैक्टोरियल है और इसमें आपको शून्य की संख्या फाइंड करनी है। अब आपका पास में सीधा मेथड है कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई फैक्टोरियल अगर आपको दे दिया जाए इस तरीके से फाइंड करने के लिए, तो आपको सीधे केवल 5 की संख्या निकालनी है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या अगर आप फाइंड भी करेंगे तो वो 5 से हमेशा ही ज्यादा होगी। क्या होगी? हमेशा ही ज्यादा होगी। तो आपको 2 की संख्या फाइंड करनी ही नहीं है, आप सीधे 5 की संख्या फाइंड कीजिए और जितनी बार 5 होगा उतने ही इसमें क्या होंगे शून्य होंगे। तो यहाँ पे आपने 1000 में 5 का भाग दिया तो यह आया 200, 200 में अगर आपने 5 का भाग दिया तो यह आया 40, 40 में अगर आपने 5 का भाग दिया तो यह आया 8 और 8 में अगर 5 का भाग दिया तो यह आया 1 बार भाग गया और 3 शेषफल बच गए। तो एक जैसे आ गया मीन्स 5 से कम आ गया। अब आपको रुक जाना है यहाँ पे, तो इन सभी को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो 240, 48 और 49, तो 249। तो 1000 का फैक्टोरियल अगर हो तो इसमें 0 की संख्या कितनी होती है 249। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन के अंदर 0 की संख्या बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 201 से लेके 202 फिर इसे मल्टीप्लाई करते हुए 1000। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि मुझे 201 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मैं इसमें किस तरीके से करूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे फैक्टोरियल दिया हुआ था वो 1 से लेके मल्टीप्लाई 1000 तक दिया हुआ था, लेकिन अब 201 से 1000 तक का दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको अगर इसमें 2 और 5 की संख्या फाइंड करनी होगी तो आप ये मेथड अगर फॉलो करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरी संख्या को 1000 का फैक्टोरियल बना लीजिए। कैसे? आप जो ये लिखा हुआ है 201, 202 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए 1000 तक, तो आप क्या कीजिए इसमें 1 2 3 से लेके 200 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से लेके 2 3 से लेके 200 तक आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसमें अब आपको पता है कि इतना अगर मुझे पता हो कि इसमें कितने 0 होते हैं तो, और मुझे इतना भी पता हो कि इस टोटल में कितने 0 होते हैं, तो क्या मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कितने 0 होंगे। मीन्स
कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर 200 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें अगर आपको पता हो कि इसमें कितने जीरो होंगे और आपको पता हो कि 1000 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें कितने जीरो होंगे, तो आप 1000 में जितना जीरो होंगे उसमें से अगर 200 के जीरो घटा देंगे तो आपके 201 से लेके 1000 तक के जीरो आ जाएंगे। अब ये किस तरीके से करेंगे देखिए, अभी अभी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि 1000 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें 249 जीरो होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा बैकवर्ड जाइए 10 या 15 सेकंड पीछे, तो आपको क्वेश्चन जो 1000 वाला फैक्टोरियल वाला था उसमें 249 जीरो आए थे, वो आपको याद होंगे उम्मीद है, नहीं होंगे तो आप बैकवर्ड कर लीजिए। तो 1000 में 249 जीरोस थे। अब मैं अगर 200 के अंदर फाइंड करूंगी जीरो की संख्या, तो आपको क्या करना है 5 की संख्या से भाग देना है इसके अंदर, क्योंकि 2 से भाग क्यों नहीं देना, क्योंकि 2 तो 5 से हमेशा ज्यादा आएगा। तो 200 में अगर 5 का भाग दिया तो 40 बार, 40 में 5 का भाग दिया तो 8 बार, 8 में 5 का भाग दिया तो 1 बार, और 3 सेस्पल बचेंगे उसको आपको छोड़ देना है। और जैसे ही 1 सेस्पल आ जाए या फिर 5 से कम सेस्पल आ जाए तो आपको क्या करना है 40, 60 और 49, तो ये मीन्स 49 बार जीरो है 200 फैक्टोरियल में और 1000 फैक्टोरियल में है 249 बार। तो 201 से 1000 तक कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 1 से लेके और 200 तक कितनी बार है 49 बार जीरो है लास्ट में अंत में, है ना। और 1 से लेके 1000 तक 249 बार जीरो है अंत में। तो आप बता सकते हैं कि 201 से 1000 तक कितने जीरो रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि 249 में से अगर मैं 49 को घटा दूं तो 200 बार आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन्स 49 बार यहाँ पे आ गए थे, 200 बार अगर यहाँ पे आएंगे तभी तो 249 हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो इस तरीके से 200 बार क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड कीजिए और आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 इंटू 33 इंटू 27 इंटू 49, 57 इंटू 33 इंटू 27 इंटू 49। और इस क्वेश्चन में हमें पूछ लिया गया है कि इसको अगर सोल्व किया जाए तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आपको पता है कि एक 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है, एक 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है। और आप अभी तक जितने भी चीजें करते आए उसमें आपको 2 की संख्या फाइंड करनी होती थी और 5 की संख्या फाइंड करनी होती थी। अब अगर मैं यहाँ पे 5 की संख्या फाइंड करूं तो आपको पता है कि 57 में 5 का भाग नहीं जाता, 33 में 5 का नहीं जाता, 27 में 5 का नहीं जाता, 49 में 5 का नहीं जाता। तो 5 कितनी बार है 0 टाइम। 2 भी अगर आप देखेंगे तो 2 भी किसी में नहीं है, यहाँ पे 2 भी कितनी बार है 0। मीन्स अगर आपके पास में सारी की सारी ओड संख्याएं विषम संख्याएं हो तो आप सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या के अंत में जो 0 की संख्या होगी वो भी कितनी होगी 0। मीन्स विषम संख्याओं के गुणा में हमेशा शून्यों की जो संख्या होती है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक बार भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 हमेशा सम संख्या में आता है। और अगर आपके पास में एक बार भी 2 नहीं आया तो एक बार भी 0 नहीं बनेगा। इस तरीके से 0 की संख्या कितनी होती है 0 होती है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन था 1000 में से 200 घटाया हुआ था, 1000 का फैक्टोरियल माइनस 200 का फैक्टोरियल। और अभी मैंने आपको बताया कि 1000 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें 249 बार 0 होते हैं, अभी हमने सोल्व किया था प्रीवियस में। और 200 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें 49 बार 0 होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जो माइनस में कितने बार फैक्टोरियल 0 होंगे, तो आपको पता है कि 249 और 49। तो आप अगर ऐसे कर देंगे इसको कि 200, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अभी आपका गलत क्यों हुआ है देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास में अगर 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है, आप इसको कैसे जोड़ देते हैं 1000 और 100, तो 1100 होता था और लास्ट में कितने 0 निकल के आते थे 2। मीन्स तो कम पावर होती है वही आपकी क्या होती थी आंसर होती थी। अब आप अगर 1000 में 249 बार 0 है और यहाँ पे 49 बार ही 0 है, तो यहाँ पे 249 बार 0 लिखे हुए और यहाँ पे 49 बार 0 लिखे हुए, तो इसके बाद में तो 999 बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इतने ही तो 0 रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मीन्स 49 टाइम ही तो आपके 0 रहेंगे, छोटे वाले होते हैं वही तो 0 रहते हैं, बाद में तो आपको 11 या 999 बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0 की संख्या कितनी रहेगी 49। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके से घटाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो जो बड़ी वाली संख्या में जितने 0 होंगे, छोटी वाली संख्या में जितने कम 0 होंगे, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे 1000 में से 100 को अगर मैंने जोड़ा तो 1100 हुए, 1000 में
अगर मैं 100 घटा देता तो मेरा 900 आंसर आता, तो ही तो जीरो आते। तो इसमें जो जितने जीरो होते हैं वही इसमें जीरो होते हैं, इसमें जितने जीरो होते हैं वही इसमें जीरो होते हैं। मीन्स जो छोटी वाली संख्या की घात होती है वही आंसर निकल के आता है। तो जो छोटी वाली संख्या में 49 बार जीरो है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 49 आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8800 का फैक्टोरियल प्लस 555 555। अब इसमें अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो 800 के अंदर हमें क्या करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 5 से भाग दीजिए, 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 हमेशा 5 से ज्यादा ही आता है किसी भी फैक्टोरियल के अंदर। 5 का भाग देंगे कितने बार चले जाएगा, तो 5 का भाग चले जाएगा 160 बार। 160 में 5 का भाग देंगे तो ये 32 बार चला जाएगा। 32 में अगर 5 का भाग दें तो ये 6 बार चले जाएगा, और 6 में 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार चले जाएगा। अगर सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190 टाइम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 555 में फाइंड करूंगा 5 की संख्या, तो 5 का भाग इसमें दिया, फिर 111 में 5 का भाग दिया तो ये चले जाएगा 22 बार, फिर 22 में 5 का भाग दिया तो ये चले जाएगा 4 बार, और 4 में 5 का भाग देना नहीं है क्योंकि 5 से छोटा आ गया है। जैसे आपका भागफल है 5 से छोटा आ जाए तो आपको क्या कर देना है, इन सबको जोड़ देना है। तो ये आपका हो जाएगा 137 और 137 और 199। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 800 में तो 199 बार जीरो है और 555 में 137 बार जीरो है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं जीरो की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि 199 और 37 अगर इनकी पावर्स है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरो पे अब जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ समझ में आया हो, तो अगर आपको कुछ डाउट रहे हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी जो इच्छुक बच्चे हैं जिनको मैथ पढ़ने के लिए कहीं और जाना पड़ता है तो उन्हें हमारे वीडियो के बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में समझाएं, ताकि वो भी घर बैठे सब कुछ सीख सके। इसी उम्मीद के साथ में मैं करता हूँ आपका धन्यवाद।